आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर लोग इंटरनेट पर बहुत कुछ खोजते हैं और वो ये है कि अगर सपने में हमारे गुजर चुके रिश्तेदार दिखाई दें तो इसका आखिर मतलब क्या होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सपने में आपके गुजर चुके परिवार वाले मतलब माता पिता या कोई और करीबी नजर आया हो? कभी कभी वो बस चुपचाप खड़े रहते हैं, कभी कुछ मांगते हुए दिखते हैं और ऐसे सपने ना मन में बहुत सारे सवाल छोड़ जाते हैं। सही कहा ना? तो देखिए, स्वप्न शास्त्र की माने तो ये सपने बस यूं ही नहीं आते। मतलब ये सिर्फ हमारे दिमाग की कोई कहानी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इन सपनों के जरिए हमें भविष्य का कोई संकेत मिलता है या हो सकता है कि ये उनकी कोई अधूरी इच्छा हो। और इसीलिए इन सपनों में छिपे संकेतों को समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्वप्न शास्त्र ये कहता है कि अगर हम इन इशारों को अनदेखा कर दें तो ये हमारे लिए किसी बड़ी मुसीबत का सबब भी बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले अच्छी बात से शुरू करते हैं, क्योंकि हर सपना डरावना या चिंता वाला नहीं होता। कुछ सपने तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर भी लेके आते हैं। जैसे कि अगर आपको सपने में अपने कोई पूर्वज बहुत खुश नजर आए, मुस्कुरा रहे हों या फिर आपको आशीर्वाद दे रहे हों, तो डरने की कोई बात नहीं, बल्कि ये तो खुशी की बात है। इसे एक बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत माना गया है। इस तरह का सपना इस बात का इशारा है कि आपके परिवार में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, या फिर हो सकता है कि आपका कहीं फंसा हुआ पैसा वो आपको वापस मिल जाए। अब बताइए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अच्छा, अब बात करते हैं उन सपनों की जो थोड़े गंभीर होते हैं। मतलब वो सपने जो हमें एक तरह की चेतावनी देते हैं। देखिए, अगर सपने में आपके पूर्वज दुखी हैं या परेशान दिख रहे हैं, तो यहां आपको सावधान होने की जरूरत है। ये एक नेगेटिव साइन है, एक चेतावनी है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे अगर वो रोते हुए नजर आएं, तो इसका मतलब ये निकाला जाता है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, वो अशांत हैं। और अगर वो बिना कपड़ों के दिखें, तो ये इस बात का संकेत है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है और उन्हें मदद की जरूरत है। तो ऐसे सपने आने के बाद ना कुछ उपाय करने की सलाह दी जाती है। पहला है पिंड दान करना। ये एक रस्म होती है जो पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए की जाती है। दूसरा उपाय है गरीबों को खाना खिलाना, और ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को करने में देरी नहीं करनी चाहिए, वरना घर में बीमारी फैलने का डर रहता है। चलिए अब आते हैं तीसरी और सबसे गंभीर स्थिति पर। स्वप्न शास्त्र में इसे बहुत ही ज्यादा सीरियस माना गया है। ये वो स्थिति है जब हमारे पूर्वज सपने में हमसे सीधे सीधे कुछ मांगते हैं। सोचिए, अगर कोई पूर्वज सपने में आपसे खाना मांग रहा है या पानी मांग रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो दूसरी दुनिया में भूखे प्यासे हैं, वो कष्ट में हैं। इस इशारे को तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे उनकी तकलीफ को हम तक पहुंचा रहा है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय बहुत साफ है। जिस रात ये सपना आए, उसके अगले ही दिन बिना देर किए किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर पूरे सम्मान के साथ भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। तो हमने सपनों के अलग अलग मतलब तो जान लिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन सब जानकारियों का हम करें क्या? जरा एक मिनट रुककर सोचिए, क्या कभी आपको भी इस तरह का कोई सपना आया है? कभी कभी अपने खुद के अनुभव के बारे में सोचने से ही हमें इन संकेतों को समझने में मदद मिलती है। अगर आपका भी कोई ऐसा अनुभव रहा है तो आप उसे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आप ओम पितृदेवाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या ये सपने वाकई में सिर्फ हमारे मन की एक कहानी है, या फिर इनमें सच में कोई गहरा राज, कोई संदेश छिपा है? सोचिएगा जरूर।